हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट 28 देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिन्होंने जीके सर अकेडमी का अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने, जो मैंने यूक्रेन वाला क्वेश्चन दिया था तो उसमें आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। और आज मैंने और सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो डेली हम क्या करेंगे, ऐसे तीन चार क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे ना, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है और इससे रिलेटेड यूपीएससी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। बट डायरेक्ट ना पूछ के क्या करता है यूपीएससी, इनडायरेक्ट पूछता है। तो हम दोस्तों इनडायरेक्ट वे में इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। और अगर इससे क्वेश्चन आता है कहीं भी दूर दूर तक, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। और हम छोड़ेंगे भी नहीं। राइट, चाहे मैपिंग से हो, चाहे रिवर से हो, चाहे प्लेट्यू से हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। राइट। जो बच्चे नए हो, मैंने हमेशा कहा है कि आप एनसीईआरटी से चालू करिए। हमारे एनसीईआरटी का वीडियो पैक है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएम किसान की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है दोस्तों, लगभग इसके अंतर्गत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है। गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही कहा था कि क्या करेंगे, हम लोग 12 करोड़ किसानों को क्या करेंगे, इससे लाभान्वित करेंगे। तो लगभग लगभग ये 12 करोड़ होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। और कितने पैसे अभी तक बांटे जा चुके हैं, अगर कितने पैसे अभी तक बांटे जा चुके हैं अगर उसकी बात करें हम, तो आप देखो यहाँ पे 1.82 लाख करोड़। राइट। इतने पैसे इन्होंने क्या किया, बेसिकली बांट दिए हैं। ठीक है। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में करते क्या है, मतलब पीएम किसान के अंदर कैसे पैसे देते हैं? तो ये लोग दोस्तों हर 4 महीने में 2000 के रुपए, 2000 की किस्त आती है। 2000 अभी आएगा, फिर 4 महीने बाद फिर 2000 आएगा, फिर 4 महीने बाद 2000 आएगा। तो साल में कितने देते हैं वो? 6000 रुपीज देते हैं। अब ये स्कीम कब चालू की गई, तो याद रखिएगा, दिसंबर 2018 में चालू की गई थी ये स्कीम। ठीक है। तो एक एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना मिलता है, कब कब पैसा आता है, तो एवरी 4 मंथ्स पे आता है। राइट। एवरी 4 मंथ्स पे आता है ये पैसा। कोविड टाइम पे थोड़ा आगे पीछे कर दिया था इन्होंने, बट उतना रिलेवेंट नहीं है वो चीज़, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहला, ये जो पैसा देता है कौन देता है, तो याद रखिएगा 100% जो पैसा देता है ये केंद्र सरकार देती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई भी पैसा इसमें ऐड नहीं करती है। ये सारा का सारा पैसा दोस्तों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जब ये शुरू में लॉन्च किया गया था तो इसमें ये बोला था कि जो छोटे किसान हैं, ठीक है, और जो सीमांत किसान हैं, जो मध्यम साइज के किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है या उतने तक है, उनको ही मिलेगा। राइट। लेकिन बाद में इसको सभी भूमि धारकों के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, कवरेज बढ़ा दिया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, शुरू में स्कीम बस 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लोगों के लिए चालू किया गया था। ठीक है। लगभग लगभग बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है। वैसे तो 2018 का लॉन्च किया गया है, लेकिन 2022 में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे मिलन अभ्यास की। तो बेसिकली अगर मिलन अभ्यास की बात करें दोस्तों, तो ये 1995 से चालू किया गया था। 1995 में जब ये चालू हुआ तो इसमें 4 देश थे। ठीक है। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। आज के टाइम पे लगभग इसमें 40 देश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। और ये अभी विशाखापत्तनम में होने वाला है। ठीक है। विशाखापत्तनम में होने वाला है। टाइमिंग देखिए, अभी किससे किससे युद्ध चल रहा है? रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ये मिलन अभ्यास कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 4 हो गया तो ये 40 देश एटलीस्ट क्या हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। ये कंडीशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि चारों देश, 40 देश एक साथ मिलके क्या करें, अभ्यास करें। हाँ, इसमें चाइना नहीं है और पाकिस्तान नहीं है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। तो सॉरी। ठीक है। तो ये 22 फरवरी से दोस्तों स्टार्ट होगा। ठीक है। सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में विशाखापत्तनम में। और 40 से अधिक देश मैंने आपको बता दिया। इस साल की थीम याद रखिएगा, कैमराडरी, कोहेंजन, कोहेजन, कोलैबोरेशन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कोहेशन कोलैबोरेशन बोलते हैं इसको, इसकी थीम रखी गई है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो अभ्यास होता है दोस्तों ना, ये अभ्यास द्विवार्षिक होता है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। ठीक है। हर दूसरे साल होता है। ठीक है। आज हो गया, मान लीजिए 2022 में हो गया, तो 2023 में नहीं होगा। ठीक है। 2023 में नहीं होगा, कब होगा फिर? 2024 में होगा। तो हर दूसरे साल होता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिव एक साल छोड़ के फिर अगले साल होता है। ठीक है। तो इतने एग्जाम पॉइंट से आपके रिलेवेंट क्या क्या है? पहली बात तो ये कहाँ हो रहा है, कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, इसकी थीम क्या थी, कितने वर्ष पे होता है, कब चालू किया गया था, और कितने देशों ने इसको मिलकर शुरू किया था। ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको जस्ट याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लोकपाल ऐप की। अब मनरेगा का नाम तो सबने सुना होगा। ठीक है। मनरेगा की थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेंगे अभी। मनरेगा की अगर बात करें दोस्तों, इसको 2005 में चालू किया गया था।
ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा के नाम से बेसिकली जानते हैं। और बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं होगा कि मनरेगा में काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी नरेगा होता है। आपने कई बार देखा होगा अपने गाँव में, अपने कस्बों में कुछ ऐसे जो ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, ग्राम मुखिया होते हैं बेसिकली, कई जगह पे अलग अलग बोलते हैं, अब जनरली देखेंगे यूपी में तो ग्राम प्रधान बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई एक प्लेस है, उसमें क्या तालाब है, उसमें क्या गड्ढा करवा दिए, गड्ढा इन द सेंस उसको पूरा खाली करवा दिए। फिर आप कुछ टाइम बाद देखो बरसात हुआ, खराब हुआ, फिर से उसी गड्ढे उसी तालाब को फिर से खनवाते हैं। ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा इसमें करते हैं ग्राम प्रधान और बाकी जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं मिलके। बट इसका एक लाभ ये होता है कि जो गरीब लोग है ना उसको रोजगार मिल जाता है, कुछ ना होते हुए महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। एक अच्छा ये महिलाओं के लिए हो जाता है कि घर के आसपास ही क्या होता है, रोजगार मिल जाता है। जनरली इसमें कहा जाता है कि 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको क्या भी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है, थोड़े पैसे मिल जाते हैं, तो घर चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब होता क्या है कि इसमें जो ग्राम प्रधान होता है या मुखिया होता है, राइट, जो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया होता है, जैसे सपोज करो आप गांव में खाली बैठे हो, मान लेते ये ए नाम का व्यक्ति था, खाली बैठा था, एक बी नाम का व्यक्ति है, एक सी नाम का व्यक्ति है। ठीक है, सो मान लो ये मनरेगा में सी वाला काम करता है, बी वाला भी काम करता है, लेकिन ए वाला काम नहीं करता है। तो ये जो ग्राम प्रधान है इन तीनों के अकाउंट खुलवाएगा, किसमें, मनरेगा का जॉब कार्ड बनवा देगा और उसमें तीनों को इन्वॉल्व कर देगा। काम बस दो ही कर रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट को ये लोग पैसा भेजते हैं तो इसका नाम भी डाल के भेज देते हैं। तो कायदे से अगर सही सही कहें तो इन दोनों का ही पैसा देना चाहिए था गवर्नमेंट को, बी और सी का। मान लेते हैं पर डे इनको 200 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो 200 रुपये इधर आए, लेकिन 200 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए, राइट। अब 10 दिन काम किया, तो अगर 10 दिन काम किया तो सी के बनते हैं 2000 रुपये, बी के बनते हैं 2000 रुपये, लेकिन ए के तो कोई काम ही नहीं किया, लेकिन ए का भी जॉब कार्ड बन जाएगा कितने का, मतलब जो बिलिंग हो जाती है उसमें 2000 का। अब ये जो ग्राम प्रधान है ये लोग करते क्या है जनरली, ये लोग दोस्तों इस ये पर्सन के अकाउंट में ये पैसा चला जाता है, मतलब अकाउंट में ही जाता है, ऐसा नहीं कि कैश इनको मिलता है, इनके अकाउंट में पैसा चलता है। तो बी और सी के तो अकाउंट में पैसा गया और इन्होंने काम भी किया था, लेकिन ए के अकाउंट में पैसा गया और ए ने काम नहीं किया था। तो ये जो ग्राम प्रधान है, ग्राम के मुखिया होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, कई बार ये लोग ब्रांच मैनेजर से सेटिंग कर लेते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, अगर ब्रांच मैनेजर या बैंक मैनेजर से सेटिंग नहीं होती है तो ये लोग क्या करते हैं, इसी से सेटिंग करते हैं, किससे, ए से। अब ए को कहेंगे चलो बैंक, ग्राम प्रधान खुद लेके जाएगा, वहां पे क्या करेगा, इनसे कहेगा कि 2000 रुपये निकालो। 2000 रुपये निकालने के बाद ये 1800 या 1500 रुपये क्या करेगा, ग्राम प्रधान अपने पास रख लेगा। और इस व्यक्ति को ये 500 रुपये दे देगा, किसको, ए को 500 रुपीज दे देगा, कहेगा ये तुम्हारा है, बिना काम के तुमको मिल रहा है। और ग्राम प्रधान क्या करेंगे, 1500 रुपये अपने पास रख लेंगे। ये है करप्शन का तरीका, बेसिकली ऐसे लोग करते हैं। तो अब बता आप, अब देखो, अब आपको ये चीज पता चली, आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, राइट। अब आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, आप सोच के देखिए, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप कैसे रोक पाओगे इनको। जिनके पास कुछ अच्छा आइडिया हो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर कुछ आप सोच पा रहे हो, कुछ तूफानी सा आइडिया आ रहा है दिमाग में, कमेंट करिएगा। मैं अगले लेक्चर में कमेंट पढ़ूंगा और अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपका अगर कमेंट अच्छा है, अगर लगता है कि इंक्लूड करना चाहिए तो हम इंक्लूड भी करेंगे, और ट्विटर पे हो सकता है ट्वीट भी करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये सजेशन जरूर दीजिए, क्योंकि ये मैंने अपने आंखों से ऑब्जर्व भी किया है, राइट। जब मैं अपने गांव गया हूँ कई बार, तो मैंने वहां पे देखा है कि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। कई लोगों से बातें की हैं। अब लोकपाल क्यों आया, लोकपाल इसीलिए आया कि किसी को पता है, जैसे मुझे पता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब मेरे पास इसका प्रूफ चाहिए, मेरे पास प्रूफ है ही नहीं, राइट। बट अगर ये ए वाला व्यक्ति राजी हो जाता कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, मैंने काम नहीं किया फिर भी मेरा ऐसा ऐसा करके इन्होंने कर दिया है, राइट, या जबरदस्ती कर दिया है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्रैक कैसे करोगे, समस्या ये भी तो है ना। या तो ये व्यक्ति जो बी और सी हैं ये कंप्लेन करें कि जी ये व्यक्ति तो हमारे साथ काम ही नहीं किया है, राइट। तो ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, राइट। ये जो गलत तरीके से ग्राम प्रधान है, ग्राम मुखिया पैसा कमा लेते हैं, इसको हम लोग कैसे रोकेंगे, ये एक मेजर टास्क है। तो याद रखिएगा, मनरेगा जो दोस्तों 2005 में चालू किया गया था, ठीक है। श्रम की गरिमा भी कहते हैं हम। शुरू में इसका नाम दोस्तों एक्चुअली नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था 2010 में, ठीक है। इससे दो क्वेश्चन पूछते हैं, देखो, एक तो ये आता है कि ये एमजी नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा 2005 में चालू किया गया, 2010 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मनरेगा। पहले नरेगा था बस, पहले बस इतना ही था, ठीक है, बाद में इसके आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया था, ठीक है। तो ये तो याद रखेंगे, नरेगा 2005 में था, 2010 में महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। इसका जो फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ये याद रखिएगा,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये अधिनियम है। ये एक्ट याद रखिएगा, बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये नरेगा महात्मा गांधी तो शुरू में याद रहता है, बाकी का हमें याद ही नहीं रहता, तो कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा। पीसीएस वगैरह का एग्जाम देगा तो डायरेक्ट फुल फॉर्म दे देगा। जो लोग टेट वगैरह की तैयारी करते हैं, सी टेट एग्जाम जो टीचिंग वगैरह का होते हैं ना, उसमें ये लोग बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। स्टेट टेट के होते हैं, सी टेट होते हैं, एसएससी होता है, राइट। ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, या पीसीएस के एग्जाम होते हैं, पीएससी के एग्जाम होते हैं, इसमें बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, हमें इतना तो याद है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के आगे लगा के कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्ट दे देगा, कहीं एक्सेस दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीजें दे देगा तो आपको याद ही नहीं होता। तो याद रखिए क्या है इसका, महात्मा गांधी के बाद क्या है, नेशनल, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्योंकि ग्रामीण लोगों के लिए है ना, तो रूरल। अब यहाँ पर रूरल की जगह कुछ और दे देगा, री एम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ लिख देगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। क्या रंग है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, डेट इज कॉल्ड मनरेगा या महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है, इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन रसिया चल ही रहा है, ठीक है, तो हमने कुछ और चीजें, सॉरी, और कुछ चीजें हमने ऐड की है, तो आज डिस्कस करते हैं उसको ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सो उसका अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया है, हम दे देंगे। यूक्रेन के पड़ोसी देश मैंने बोला था, जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए। रसिया के पड़ोसी देश अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। रसिया यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर ये जानते हैं तो कमेंट करिए। यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है, ये जानते हैं तो कमेंट करिए। यूरोप महाद्वीप के लैंडलॉक देश कौन से जानते हैं तो कमेंट करिए। यूक्रेन की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है, ठीक है। यूक्रेन में कोई माउंटेन या प्लेटू है तो कौन सी है। उसके अलावा आज के लिए आपका टास्क है केर्च स्टेट कहाँ पे है, ये आपको देखना है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी आपने एज ऑफ सी देखा होगा, काला सागर देखा होगा, लेकिन ये पहली बार आपको, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग को पहली बार देखने को मिलेगा। ये प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए, खोजिए और कमेंट करिए आप प्लीज। ठीक है, ये आप ही के लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। एजोब सागर कहाँ है, ये आपको देखना है, कौन कौन से देश लगते हैं इसके साथ। काला सागर कहाँ है और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से, ठीक है। तो ये एजोब सागर काला सागर क्या करना है। नीपर रिवर कहाँ पे है, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। और इसके साथ साथ कौन से नदियों का एक तरह, सॉरी, इस मान लेते हैं नदी फ्लो कर रही है, तो ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है नीपर रिवर, ये आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, जैसे हम गंगा की बात करते हैं, राइट, गंगा रिवर कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम ऐसे बताते हैं ना, ऐसे आपको नीपर रिवर के बारे में बताना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के आपके आंसर यही मिल गए। ठीक है, बाकी एशिया प्रांत में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, मतलब बहुत सारी चीजें यूक्रेन निर्यात करता है भारत को, जैसे सूरजमुखी तेल, राइट, और भी अकार्बनिक रसायन लॉ करता है चीजें। बट ये थोड़ा यहाँ पे हम लोग बाद में अपडेट करेंगे, पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये हम लोग सारा सारा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना दोस्तों कर सकते हो, हमारे वेरियस कोर्सेज है वो भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट मैंने बता रखा है 3 मेथड से कर सकते हो, गूगल पे, भीम, पेटीएम, यूपीआई से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो अकाउंट में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। तो जिन्होंने एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं किया तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।